हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुशवाहा। आप कैसे हैं दोस्तों? क्या आप जानते हैं कि शादी के समय जब हम रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम करते हैं तो उस समय जो रिंग होती है वो लड़का और लड़की द्वारा एक दूसरे को हमारे हाथ की जो उंगली है उसके थर्ड नंबर की उंगली, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, उसमें पहनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्या लॉजिक है कि रिंग फिंगर इसका नाम दिया गया है? सो दोस्तों, हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है कि रिंग फिंगर में ही हमको रिंग पहनाना है। सो आप मेरी हथेलियों की तरफ देखिए। सबसे पहले आपको क्या प्रैक्टिकल करना है कि आपको जो अपने दोनों हथेली हैं, आपको एक दूसरे की उंगलियों को आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। जब आप दोनों हाथों की उंगलियों को आप कनेक्ट कर देते हैं, फिर आपको जो बीच वाली उंगली होती है उस उंगली को आपको धीमे से अंदर करना है। आपको इस तरह से आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपने यहाँ मैंने जैसे कि अंदर वाली उंगली को मैंने फोल्ड कर लिया है और बाकी उंगलियों को मैंने ओपन करके रखा है, कनेक्ट एक दूसरे कनेक्ट करके रखा है। अब यहाँ पर आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि अब बीच वाली उंगली को डिस्कनेक्ट किए बगैर हटाए हुए आप सबसे पहले छोटी उंगली को आप अलग करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं यहाँ करके दिखाऊंगा आपको। आप देख पा रहे हैं, छोटी उंगली को मैं आसानी से अलग कर पा रहा हूँ। दूसरी चीज मैं अंगूठे को आपको दिखाऊं तो अंगूठे को भी मैं बगैर बीच वाली उंगली को अलग किए यहाँ को भी हटा पा रहा हूँ। इसी तरह से आप जो अंगूठे की पास वाली उंगली है उसको भी आप देख सकते हैं कि मैं सेपरेट कर पा रहा हूँ। अब आप सोचिए कि जो रिंग फिंगर है उसको आप कैसे हटाएंगे। आप जरा हटाने की कोशिश कीजिए, फिर आप मुझे बताइए कि क्या आप इन उंगलियों को एक दूसरे से दूर कर पा रहे हैं या नहीं। आप जरा प्रैक्टिकल कोशिश करके देखिए प्लीज। देखिए, मैं भी इसको कोशिश कर रहा हूं लेकिन मुझे पेन हो रहा है, मतलब मैं इस जो फिंगर है उस फिंगर को अलग नहीं कर पा रहा हूं। सो इसी से आप समझ पा रहे हैं, नहीं हो रही ना? डेफिनेटली इस फिंगर को आप अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब भी हम शादी का प्रोग्राम होता है तो उसमें एक रिंग सेरेमनी का जो प्रोग्राम करवाते हैं उसमें एक दूसरे को अंगूठी पहनाई जाती है। वो महत्व ये है कि जिस तरह से हम इस उंगली को दूसरे से दूर नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से जब हम शादी की स्टार्टिंग करते एक दूसरे का संबंध को हम बांधते हैं तो कोशिश यही रहती है कि जो हमारा रिश्ता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता हो, ताकि हम बार बार परेशान ना हो, हमारा रिश्ता बार बार ब्रेक ना हो। सो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी है? यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।